Hello guys, welcome to this video. In this video, we are going to see about the Power BI and SQL. तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? भाई आपके पास है ना बहुत एक सारा डेटा है और आपके पास समझो एक डेटाबेस है। उस डेटाबेस में आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे टेबल्स है। उस टेबल्स में बहुत सारे कॉलम एंड रोज है एंड आपके पास बहुत डेटा है। अभी आपको क्या करना है पता है क्या? ये डेटा को रीड करना है, ये डेटा को एनालाइज करना है और यहाँ से एक डिसीजन मंगाना है कि जो आपके बिजनेस को ग्रो करे, आपके इंसाइटफुल्स बनाए बिजनेस में, आपको बिजनेस एनालिटिक्स में हेल्प करे, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे एंड मेनी मोर। भाई बेसिकली आपको बिजनेस इंटेलिजेंस में जाना है, बीआई, डेटा एनालिसिस के थ्रू। ओके, तो भाई इसको एनालाइज करने के लिए आपको लगेगा एक स्ट्रॉन्ग डैशबोर्ड जहां पे आप आपके डेटा के बारे में सारे इंफॉर्मेशन देख पाए। तो ऐसा आपको डैशबोर्ड डिजाइन करने के लिए लगेगी एक कोडिंग लैंग्वेज। पर भाई नहीं, एक मार्केट में टूल है पावर बीआई। क्या है पावर बीआई? तो भाई ये जो टूल है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से आया है 2015 में। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक टूल को लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट को बढ़ते हुए बिजनेस के बारे में समझा और उनको एक रिक्वायरमेंट का एनालाइज हुआ था कि भाई इतने बिजनेस डैशबोर्ड ही नहीं है जो एनालाइज देंगे, बिजनेस डिसीजंस मेकिंग के लिए हेल्प करेंगे। तो इसको फुलफिल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोडक्ट रिलीज किया, इसका नाम है पावर बीआई। तो भाई ये पावर बीआई क्या करता है बताइए क्या? पावर बीआई में आप एक बहुत अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हो जो कि आप डेटा एनालिसिस के लिए हेल्प हो, बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत पावरफुल टूल बने। तो भाई ये सब होता है पावर बीआई में। तो ये तो समझ लिया पावर बीआई क्या है। अभी पावर बीआई वर्क कैसे करता है, ध्यान से समझना मेरी एक बात। सबसे पहले देखो, आपके पास है इस डेटा। ओके, आपको क्या करना है, डेटा को पावर बीआई में करना है इंपोर्ट। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज लाइक योर इंपोर्ट। देन इंपोर्ट करने के बाद आपको उस डेटा को क्लीन करना होगा, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होगा, डेटा को शेप देना होगा। तो दिस इज नथिंग बट अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो भाई इसकी नीड क्यों थी? जो अपने पास डेटा आया है वो होता है डेटा, बट अभी उसमें बहुत सारा अनक्लियर थिंग होता है। जैसे कि एग्जांपल मानो आपके पास एक डेटाबेस में टेबल है और उस टेबल में आप है ना एक पिज्जा का एग्जांपल लो और उस पिज्जा में आप साइज को जो हो ना एल, एक्सएल, डबल एक्सएल ऐसे डिनोट करते हो। तो व्हाट इज मीन बाय दिस एल? एल मीन लार्ज, एक्सएल मीन एक्स्ट्रा लार्ज, एस मीन स्मॉल, मीडियम मीन एम। बट आपको इसको वैल्यू देनी पड़ेगी बिजनेस एनालिटिक्स को, क्योंकि कोई भी अगर डैशबोर्ड पे आए तो वो आपका डैशबोर्ड इजीली रीड कर पाए। तो उसे रीड करने के लिए आपको उसका डेटा जो है आपको बनाना होगा सबके लिए सेम। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डेटा को क्लीनिंग होता है। जैसे कि अगर एक रो में बहुत सारे वैल्यूज है और कहीं नल है, तो यार इस नल को किससे रिप्लेस कर ले? तो रिप्लेस इट विद जीरो और समथिंग। तो ये होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर आपको डेटा एक बार आपके हिसाब से बन गया यहाँ पे एक्यूरेट, तो आपको करना होता है लोड। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ईटीएल। भाई मेरे ध्यान से समझो, अभी तक आप पावर बीआई में आए नहीं, पावर बीआई के लिए जो लगने वाली चीज है वो आपने कर ली। एक बार आपने डेटा लोड कर लिया ना, तो बस आपको कुछ नहीं, आपको बहुत सिंपल वे से क्या करना है देखो। डेटा लोड तो हो गया कंपलसरी। ओके, एक बार डेटा पावर बीआई में आ गया तो आप क्या करोगे, आप एक पेज बनाओगे एंड इस पेज के अंदर क्या करोगे आप क्या करोगे यहाँ पे विजुअलाइजेशंस बनाओगे। अब इस विजुअलाइजेशंस मतलब क्या? अब विजुअलाइजेशंस में आता है अपने ग्राफ, आता है अपना पाई चार्ट, आता है आपका डोनट, आता है आपके बार चार्ट, बहुत कुछ चीजें। ओके, जो भी आप स्क्रीन पे विजुअलाइज देखो, आपको चार्ट देखना है तो आप एक विजुअलाइजेशन बनाओ, आपको बार चार्ट देखना है तो बार चार्ट का विजुअलाइजेशन बनाओ। सबसे मेन आप यहाँ पे पूरा का पूरा रिपोर्ट भी बना सकते हो। हाँ भाई, रिपोर्ट भी बनेगा यहाँ पे। तो इसको बनाने के लिए, विजुअलाइजेशन को बनाने के लिए क्या आपको लगेगी कोडिंग? तो भाई नहीं, नो कोडिंग। यहाँ पे क्या होता है देखो,
जैसे ही आप अगर पावर बीआई में आए और पावर बीआई में आपने ओपन किया, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कनेक्ट करना है पावर बीआई को आपके डेटा सोर्स के साथ। डेटा एक बार कनेक्ट हो गया, जो भी आपका सोर्स है, एस एस एम एस, एसक्यूएल, जो भी रहेगा, एक्सेल में आपको डेटा आ गया, फिर आपको एटीएल के थ्रू डेटा को क्लीन करना है। देन आप क्या करोगे, एक स्क्रीन ओपन करोगे, वहां पे है ना, यहाँ पे विजुअलाइजेशंस ऑलरेडी है, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन अ पाई चार्ट। तो देखो स्क्रीन पे ना पाई चार्ट आ जाएगा। अब डोनट पे क्लिक किया, डोनट आएगा। चार्ट, आपने ग्राफ पे क्लिक किया, ग्राफ आएगा। तो इस तरह के बहुत सारे विजुअलाइजेशन है ना, पावर बीआई के विजुअलाइजेशन टूल्स में ऑलरेडी बने हैं, ऑलरेडी बने हैं। आपको क्या करना है, एक एक विजुअलाइजेशन उठाना है और स्क्रीन पे ड्रैग और ड्रॉप करना है, एक एक विजुअलाइजेशन उठाना है, स्क्रीन पे ड्रैग और ड्रॉप करना है। इतना समझ लिया? अब भाई आपने विजुअलाइजेशंस तो बना लिए, बट विजुअलाइजेशंस बनाने के बाद ये काम करना तो पड़ेगा, इसे इसे कुछ तो बनाना हो, मतलब डेटा दिखाना होगा। तो इसे क्या समझेगा कि मुझे क्या डेटा दिखाना है। जैसे कि आपके पास एसक्यूएल में ये होता है, क्वेरीज होते हैं आपके पास। ओके, वैसे ही पावर बीआई में आप यूज करते हो डीएक्स। सो भाई ये डीएक्स क्या होता है, ये एक बहुत भारी लैंग्वेज है, जो कि आप बोल सकते हो एक लैंग्वेज। कमांड्स होते हैं इसमें, जो कि एक्सेल, पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट के हर एक प्रोडक्ट में, एडवांस एक्सेल में ये एक्सप्रेशंस लगेंगे, फंक्शंस लिख पाओगे। जैसे कि आप लिखते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रॉपर्टी, ओके, तो आप यहाँ पे डीएक्स में लिख सकते हो। तो एक क्या करना होगा आपको, ये डीएक्स का एक्सप्रेशन बनाना होगा। तो भाई आपको ये डीएक्स के एक्सप्रेशंस बनाने तो पावर बीआई के लिए कंपलसरी आने ही चाहिए। ओके, सो आप क्या करते हो, आप एक डीएक्स लिखते हो। अब ये डीएक्स को सीधा आप इस पे नहीं डाल सकते विजुअलाइजेशन पे, नहीं। आपको ये डीएक्स लिखने के बाद आपको ये डीएक्स एक मेजर में लिखना होगा। मतलब एक डीएक्स के लिए आपको लगेगा एक मेजर, दूसरा अगर आपका डीएक्स एक्सप्रेशन बनता है तो उसके लिए लगेगा आपको एक मेजर। तो आप जितने भी डीएक्स एक्सप्रेशंस लिखना चाहते हो, आप उसका एक मेजर बनाओ, आप उसका एक मेजर बनाओ, एंड इस मेजर को आप ड्रैग करो और इस विजुअलाइजेशन पे लेके आओ। इस मेजर को आप ड्रैग करो और इस विजुअलाइजेशन पे लेके आओ। ऑटोमेटिकली क्या होगा पता है क्या, वो मेजर पे जो dx लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वैल्यूज आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। तो भाई ये तो समझ लिया, आपको सबसे पहले लगेगा एक dx, उस dx जो भी आपको लिखना है इसके लिए लगेगा आपको मेजर। तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, फर्स्ट स्टेप वो है मेजर क्रिएट करो, उस मेजर पे dx लिखो। देन एक विजुअलाइजेशन आपने जो क्रिएट किया है या क्रिएट करना है कर लो, एंड इस मेजर को सीधा उस विजुअलाइजेशन पे ड्रैग और ड्रॉप करो। तो वर्किंग क्या होगा, इस मेजर पे जो dx लिखा है उसका इफेक्ट यहाँ पे गिरेगा, उसका इफेक्ट यहाँ पे गिरेगा। इस तरीके से होता है ये कंप्लीट वर्किंग। ओके भाई, ओके, आपने विजुअलाइजेशंस तो बता दिया। यहाँ पे विजुअलाइजेशंस में बहुत तरीके के होते हैं, फिल्टर्स अल्सो, स्लीजर अल्सो, बहुत टाइप के अलग अलग विजुअलाइजेशंस होते हैं, आप देख सकते हो। तो बस इतना ही। अभी यहाँ पे एक आपके पास पावर बीआई पे एक स्क्रीन है। ओके, पावर बीआई का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से होता है। अगर यहाँ पे है ना आपके पास है ना रिस्पॉन्सिवनेस का भी एक ऑप्शन है। भाई लैपटॉप पे तो आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा, पर मोबाइल पे क्या, यस, तो मोबाइल पे भी आप क्या कर सकते हो, आपको इस मोबाइल व्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्रिएट नाम का बटन आता है, जो कि एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव का डैशबोर्ड खुद के खुद बना के दे देगा। तो आपको अगर वो चाहिए तो आप उसको यूज करो, या तो आप यहाँ पे भी कस्टम एडिट कर सकते हो एंड आप यूज कर सकते हो। तो भाई आपने ये तो बना दिया, रिस्पॉन्सिव तो हो गया। अब सबसे मेन बात, इस पावर बीआई के डैशबोर्ड को पब्लिश कर पाएंगे क्या? तो हाँ भाई, पब्लिश तो कर पाओगे। आपको लगेगा एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट, जो कि आपका पर्सनल मेल से, जीमेल लॉगिन से नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन या तो आपके पर्सनल डोमेन ईमेल से लॉगिन होगा। एंड आप वहां पे लॉगिन करने के बाद उसे आप होस्ट कर सकते हो। तो भाई प्रैक्टिकली, मतलब जो थ्योरेटिकल बातें थे वो तो पूरी हो गई। अभी अगर
प्रैक्टिकल की हम बात करें तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने एक यूडीमी पे अभी अभी एक फ्री कोर्स रखा है, जिस कोर्स में वो गाइज ये एक कोर्स है। अभी इस कोर्स में मैंने बहुत इंट्रोडक्शन टू पावर भी है जो मैंने आपको अभी समझाया वही बताया है। अभी एसएसएमएस या एसक्यूएल वहां पे आपको एक डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है एंड देन उसको वहां पे जो डेटा है वहां पे भी आप अपलोड कैसे करोगे वो आपको मैंने इस वीडियो में बताया, क्रिएट डेटाबेस। थर्ड में मैंने बताया था कि आप पावर बीआई और एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट कैसे करोगे। देन मैंने आपको जो लोड ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की थी, जो ईटीएल जो होता है वो वर्किंग होता है पावर बीआई में, तो वो मैंने एक आपको बताया। देन जो मैं आपको बता रहा था डीएक्स एक्सप्रेशंस, वहां पे मैंने इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके दिखाया है। देन विजुअलाइजेशंस आल्सो, विजुअलाइजेशंस में हमने बनाए थे पाई चार्ट, डोनट, बार, ग्राफ, चार्ट्स, एनीथिंग मोर। इसके बाद हमने बनाया था पावर बीआई का वर्किंग डैशबोर्ड, प्रूफ कर रहे थे जैसे कि डीएक्स एक्सप्रेशंस लिखने पे मानो मैंने लिखा था एक टोटल सेल्स का डीएक्स एक्सप्रेशंस जो मुझे वैल्यूज दे रहा था, बट ये वैल्यूज करेक्ट आ रही है या रॉन्ग आ रही है। तो हमने एसएसएमएस पे एक क्वेरी चलाई थी जहां पे हमें एक नंबर आउटपुट मिल रहा था और वही नंबर पावर बीआई का डैशबोर्ड मैच कर रहा था। तो ये हो गया है वर्किंग, कि वो एकदम करेक्टली काम कर रहा है। अब ये स्लीजलर वगैरह जो होते हैं ना, ये विजुअलाइजेशंस के थोड़े एडवांस कंसेप्ट है, उसमें फिल्टर्स वगैरह आप सीखोगे। रिपोर्ट्स कैसे बनाना है मैंने ये भी बताया था, एंड रिस्पॉन्सिव डैशबोर्ड भी बताया मैंने। एंड देन आफ्टर एंड लास्ट इन दिस कोर्स ओनली मैंने बताया था कि पावर बीआई का डैशबोर्ड हम पब्लिश कैसे करें। अगर हम बात करें कि हम बनाने क्या वाले हैं लास्ट में इस कोर्स के थ्रू, तो भाई देख लो, मैंने एक पावर बीआई का मेरा ओपन किया है। अभी मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। गाइस होता क्या है, सारे बातें प्रैक्टिकली वापस में कुछ मिनटों में नहीं समझा सकता वो, और वीडियो बहुत लार्ज होगा, तो मैंने एक जो कोर्स बनाया है आप उसको रेफर कर सकते हो प्रैक्टिकली। एंड वहां से मैंने जितना भी आपको चीजें यहाँ पे बताई हैंड्स ऑन आपको मैंने करके दिखाई है, एंड दैट्स रन ऑल्सो। एंड देखो हमारा जो लास्ट वाला आउटपुट होगा ना, वो कुछ इस तरीके से होगा, जहाँ पे ये देखो ये जो होता है ये कार्ड व्यू विजुअलाइजेशन होते हैं। और अगर आप डेटा पे बात करोगे तो डेटा के अंदर देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे मेजर्स बना के दिखाया है, और उस मेजर्स पे मैंने बहुत सिंपल से डीएक्स एक्सप्रेशंस लिख के दिखाया है। तो ये वर्किंग कैसे होता है, पब्लिश कैसे होता है, ये सारा मैंने आपको इस कोर्स में बताया है। तो आप यहाँ से वॉच आउट कर सकते हो और प्रैक्टिकली लर्न भी कर सकते हो। जो चीज मैंने यूडीमी पे फ्री डाली है मैंने वो यूट्यूब पे वापस में डाली प्रैक्टिकली, बट थेरोटिकली मैंने समझाया आपको। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप उस यूडीमी के कोर्स को लेके रेफर करके पावर बीआई का वर्किंग सीखना चाहते हो तो यस यू कैन गो इजीली। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट थिंग ऐसा है कि यार अगर मैंने एक बार कोई चीज फ्री में वहां पे डाल दी है तो मैं वही प्रोसेस वापस यूट्यूब पे नहीं समझूंगा। ओके, सो गाइज आई होप you like it, you understand it. So see you in next video. Thank you.